कहते हैं कुछ रास्ते खुद नहीं चुनते बल्कि किस्मत उन पर लगा देती है। और कुछ लोग अपनी सादा सी नीयत के बावजूद एक दिन ऐसी कहानी का किरदार बन जाते हैं जो सदियों तक सुनाई जाती है। किसी को क्या मालूम होता है कि पहाड़ के पीछे छिपे साए क्या छिपा रहे हैं, या जंगल की खामोशी में कौन सा राज छिपा बैठा है। बाज औकात एक मामूली कदम इंसान को ऐसी राहों पर ले जाता है जहां आजमाइश भी होती है, मगर इनाम ऐसा कि अकल हैरान रह जाए। ये दास्तान है एक ऐसे ही लकड़हारे की जिसके हिस्से में दुनिया की सख्तियां आई, मगर इसके दिल में जो रोशनी थी उसने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जिसके पीछे न सिर्फ राज थे बल्कि तकदीर का वो तोहफा भी छिपा था जिसका वादा सब्र वालों से किया गया है। सदियों पहले की बात है जब इराक के सरसब्ज पहाड़ों और वादियों में छोटे छोटे गांव और बस्तियां हुआ करती थीं। उन्हीं बस्तियों में से एक बस्ती थी जहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था सालिम। सालिम यतीम था, तन्हा रहता था और उसके पास सिर्फ एक बोसीदा कल्हाड़ी और एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो उसके वालिद के बाद मीरास में मिली थी। सालिम नहायत दीनदार, सादा मिजाज और मेहनती था। हर सुबह अज़ान फजर के वक्त उठता, नमाज अदा करता और फिर अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता। उसके कपड़े फट्टे पुराने थे मगर दिल साफ था। गांव के अक्सर लोग उसे बदकिस्मत समझते थे क्योंकि उसकी मेहनत का फल अक्सर बर्बाद हो जाता था। कभी बारिश आ जाती, कभी लकड़ी गिरकर दरिया में बह जाती और कभी कोई खरीदार ही न मिलता। एक दिन जब वो कल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ जा रहा था तो गांव का एक अमीर ताजिर मुनीर उसके रास्ते में आ गया। ऐ सालिम, फिर वही जंगल, फिर वही मेहनत। सालिम ने आजिज़ी से सिर झुकाया। हाँ जी, अल्लाह के सहारे जा रहा हूँ। हाँ, तेरा अल्लाह तो है ही, मगर किस्मत शायद कहीं और भटक गई है। उसने सालिम का मजाक उड़ाया। गांव वाले अक्सर इस तरह के तंज करते, मगर सालिम इन बातों को दिल पर नहीं लेता। वो जानता था कि इंसान का काम है मेहनत करना और रिस्क देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उस दिन की जंगल की हुआ कुछ मुख्तलिफ थी। परिंदों की उड़ान भी बहुत सुस्त लग रही थी और दरख्त कुछ ज्यादा खामोश। सालिम ने एक जगह बैठकर पानी पिया और शुक्र अदा किया। फिर वो दरख्त काटने में मसरूफ हो गया। सूरज सर पर आ चुका था जब सालिम ने एक घना इलाका देखा जिसमें वह पहले कभी नहीं गया था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई न देता और फजा में एक अजीब सी महक बसी हुई थी। सालिम कुछ देर तजब्जुब में रहा, मगर फिर उसने दिल में कहा, अगर रिस्क यहाँ है तो मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा। जब वह इस अजनबी इलाके में दाखिल हुआ तो उसे एक बुलंद पहाड़ी के दामन में छिपी हुई एक पुरानी इमारत दिखाई दी। इमारत खस्ता हाल थी, मगर उसके दरवाजे पर अरबी में कुछ लिखा था, हर वह दिल जो इखलास से लबरेज हो यहाँ खैर पाएगा। सालिम के कदम रुक गए। उसने सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या यह मेरे थके हुए जहन का फरेब है। लेकिन जब दरवाजे के पास पहुंचा तो एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे कोई कह रहा हो, आगे बढ़ो, यही तुम्हारा रास्ता है। वह अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ खामोशी छाई थी, सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। इमारत के बीच में एक बड़ा सहन था और उस सहन के बीच में एक छोटा सा बाग जिसमें कुछ दरख्त खड़े थे। उनमें एक दरख्त कुछ खास था, जैसे रोशनी चमक रही हो उसकी शाखों से। सालिम ने हैरत से देखा, यह तो संदल का दरख्त लगता है। इराक में संदल की लकड़ी निहायत कीमती मानी जाती थी। सालिम की आंखों में एक लम्हे को उम्मीद की चमक लहराई, मगर उसने दिल में कहा, यह जगह आम नहीं लगती, पहले अल्लाह से मशविरा कर लूं। उस रात वह घर आया और इशा की नमाज पढ़कर सालिम ने 2 रकत नमाज इस्तिखारा पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, अगर इस लकड़ी में मेरे लिए खैर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इसमें कोई शर है तो मुझे वापस पलटा दे। नमाज के बाद उसके दिल को एक अजब सुकून मिला। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा हो, चाहो तो ले लो, मगर नीयत साफ रखो। सुबह होते ही उसका इत्मीनान और भी ज्यादा बढ़ गया था,
जैसे वह रास्ता सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हो। सालिम वहां लकड़ियां काटने पहुंच गया। उसने दरख्त के एक टहने को निहायत आराम से काटा। उसकी खुशबू पूरे सहन में फैल गई। वह उसे बांधकर वापस गांव की तरफ रवाना हुआ, मगर उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला हो। गांव पहुंचकर सालिम ने वह लकड़ी बाजार में एक ताजर को दिखाई। ताजर ने हैरत से पूछा, कहाँ से लाए हो यह लकड़ी? यह तो असली संदल है और खुशबू भी निराली है। सालिम ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जंगल में एक नया रास्ता मिला था। ताजिर ने लकड़ी के बदले सालिम को वह रकम दी जो उसने अपनी जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। उसी रात सालिम ने शुक्राने के नफ़िल अदा किए और आंखों में आंसू लिए रब के हुजूर झुक गया। या अल्लाह, मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ, तूने अपनी रहमत से मुझे नवाजा। मगर उसे क्या मालूम था कि यह तो महज शुरुआत थी। इस इमारत का राज अभी भी मुकम्मल नहीं खुला था और उन संदल के दरख्तों के पीछे एक ऐसी तकदीर छिपी थी जो सदियों से मुंतज़िर थी। बाद राज वक्त के पर्दे में छुपे रहते हैं, यहाँ तक कि कोई ऐसा आ जाए जो सब्र, सिद्क़े दिल और खुलूस से उन्हें जगा दे। सालिम की जिंदगी में पहली बार आसाइशों की हल्की सी लहर आई थी। बाजार में संदल की लकड़ी का अच्छा दाम मिला, कर्ज का कुछ हिस्सा चौकाया और बाकी बचत से गांव के बच्चों और गरीबों के लिए गर्म कपड़े खरीदे। लोगों को यकीन न आया, ये वही सालिम है जो कल तक 2 वक्त की रोटी को तरस रहा था। लेकिन सालिम पहले जैसा ही आजिज रहा। अब रोज वो तुलुए फज्र के वक्त जंगल जाता और उस इमारत के अंदर मौजूद खास दरख्त से लकड़ी लेकर आता, मगर हर बार वो दरख्त वैसा का वैसा खड़ा रहता। क्या ये कोई करामत है? सालिम ने एक दिन सोचा, फिर खुद कलामी करते हुए कहा, नहीं, ये मेरे रब की रहमत है, बस और कुछ नहीं। एक दिन जब वो इमारत में दाखिल हुआ तो फजा कुछ अजीब सी थी, पहले जैसी नहीं थी। उसे हवा में हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। सालिम वो ठटका, दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था। इसके दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया, लेकिन सालिम ने खुद को संभाला और कहा, यह मेरा वहम है, मैं थका हुआ हूं और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन फिर यही हुआ और इस दिन जब वो लकड़ियां काट कर जाने लगा तो सहन के एक कोने में उसे जमीन में दबी हुई कोई चीज चमकती दिखाई दी। वो आगे बढ़ा, मिट्टी हटाई और एक पुराना सा छोटा लोहे का दरवाजा निकला जिस पर अरबी में कुछ लिखा था, ये दर उसी के लिए खुलेगा जो खौफ पर सब्र और नियत पर यकीन रखता है। सालिम देर तक इस दरवाजे को देखता रहा, फिर घर वापस आ गया और उस रात सजदे में देर तक रोता रहा और दुआ मांगता रहा, या अल्लाह, ये सब क्या है? अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, अगर इन्हाम है तो शुक्र की तौफीक, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्ता भटक जाऊं। इसी रात उसे ख्वाब में एक नूरानी चेहरा दिखाई दिया, एक आलम जैसा शख्स, सफ़ीद लिबास, हाथ में तस्बीह और लहजे में शफकत। सालिम, उस दरवाजे के पीछे सिर्फ खजाना नहीं, एक राज है, ऐसा राज जो सीने से लगाने वालों को उजाले देता है और छिपाने वालों को अंधेरे। कदम सोच कर रखना, मगर पीछे ना हटना। अगले दिन सालिम ने वजू किया, अल्लाह का नाम लिया और इमारत की तरफ चल दिया। उसने अपने दिल को मजबूत करके लोहे का वो दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। नीचे उतरती हुई सीढ़ियां थीं, ठंडी, खामोश और साकत। नीचे एक छोटा सा तहखाना था जहां मट्टी, वक्त और खामोशी की महक बसी हुई थी, और वहां एक दीवार के साए में वो दिखाई दी, एक लड़की, खामोश, सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर नूर और आंखों में सदियों की गहराई। वो फर्श पर साकित बैठी थी, जैसे किसी ने उसे इंतजार में बैठा दिया हो। सालिम घबरा गया। अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा। लड़की ने आहिस्ता आंखें खोली और कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। सालिम की आवाज़ हलक में फंस गई। तुम कौन हो और यहाँ कैसे मौजूद हो? लड़की ने मुख्तसर जवाब दिया, मेरा नाम आलिया है। मेरे बाप एक बुजुर्ग इंसान और इराक के बहुत बड़े और मशहूर आदमी थे जो इस ज़मीन के रखवाले थे। वक्त आया तो उन्होंने मुझे यहाँ छिपा दिया,
ताकि जो दिल इखलास के साथ आए वही मुझे पाए। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। सालिम को कुछ समझ न आया कि वो क्या कहे। तुम कितने बरसों से यहां हो? इतने बरस की वक्त भी भूल चुका है। तुम वो पहले शख्स हो जिसने बगैर लालच सिर्फ इखलास से ये दरवाजा खोला। सालिम की सांसें ठहर गई। और अब मुझे यहां से जाना है, तुम्हारे साथ। मगर एक शर्त है, तुम्हें लालच, शोहरत और गुरूर से दूर रहना होगा, क्योंकि मेरे साथ वो राज भी जुड़े हैं जो जमाने को हिला सकते हैं। सालिम ने सर झुका लिया। अगर रब की रिदा इसमें है तो मुझे मंजूर है। वो दोनों तहखाने से बाहर आए। इमारत में अब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। दरख्त ज्यादा सरसब्ज थे और फजा में सुकून था। गांव लौटते हुए सालिम के साथ आलिया भी थी। लोगों ने पूछा, ये कौन है? सालिम ने कहा, किसी की एक अमानत। अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग आलिम दीन के पास गए और सालिम ने सारी कहानी सच सच बयान की। आलिम दीन देर तक खामोश रहे, फिर बोले, अगर ये सब तुम्हारे अखलास से हुआ है तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। निकाह करो और इस अमानत को इज्जत से रखो, मगर याद रखो ये नेमत आजमाइश भी बन सकती है। सालिम और आलिया का निकाह सुन्नत के मुताबिक सादगी से हुआ, मगर उसके बाद गांव में तब्दीली आने लगी। गरीबों के हालात बदलने लगे, लोग आपस में नरमी से बात करने लगे और सालिम का दरवाज़ा हर वक्त मोहताजों के लिए खुला रहने लगा। मगर कुछ आंखें अभी भी सालिम की खुशी बर्दाश्त न कर सकीं। गांव का वही पुराना रईस मुनीर अब सालिम के खिलाफ साजिशें सोचने लगा। ये सब कैसे मुमकिन है? वो तो मामूली लकड़हारा था। ये सब एक अफसाना लगता है, हकीकत नहीं। मुनीर ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि सालिम के पीछे जासूसी करें और उस इमारत का पता लगाएं। उधर सालिम को एक और ख्वाब आया, एक नरमी भरा इंतिबाह। जो राज खोलता है उसे संभालना भी आना चाहिए। आजमाइश खत्म नहीं हुई, अब उसका अगला दरवाजा खुलने को है। अल्लाह ताला अपने मुखल्लिस बंदों को दुनिया में कभी कभी ऐसे मकाम पर ले जाता है जहां दौलत और ताकत उनके कदम चूमती है, मगर अगर वो उसमें आजिज़ी के साथ रहें तो उनके हाथ से खैर की नहरें बहती हैं। सालिम की जिंदगी में सुकून और बरकत आ चुकी थी। आलिया की मौजूदगी न सिर्फ एक हमसफ़र की मानिंद थी, बल्कि उसकी बातों, सुकूत और सोचों से ऐसा लगता जैसे वो किताबों के बिना इल्म बांटती हो। वो बच्चों को कुरान पढ़ाती, औरतों को सब्र और शुक्र सिखाती और गांव के बूढ़ों की खदमत में पेश पेश रहती। सालिम खुद भी वही सादा इंसान था। हर सुबह वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, कुछ लकड़ियां लाता, कुछ बाजार में जाकर देता और बाकी से घर का खर्च चलाता। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जहां रोशनी होती है वहीं अंधेरा छिपकर वार करने की कोशिश करता है। मुनीर, जो कभी गांव का सबसे बासर इंसान था, अब तन्हा और खाली महसूस करने लगा। वो सालिम की इज्जत, शहरत और लोगों का एतमाद बर्दाश्त न कर सका। उसने अपने दो खास आदमियों, फाजिल और इब्राहिम, को हुक्म दिया कि सालिम की निगरानी करें और मालूम करें कि उसने वो संदल की लकड़ी कहाँ से पाई और वो अजीब इमारत कहाँ है। कई दिनों की निगरानी के बाद फाजिल ने इत्तला दी, जनाब, सालिम हर हफ्ते एक खास दिन सुबह फजर के वक्त जंगल के उस पुराने हिस्से की तरफ जाता है जहां आम लोग जाने से डरते हैं। वो वहां से खाली हाथ नहीं आता। मुनीर की आंखों में लालच चमकने लगा। अगर वो इमारत वाकई किसी खजाने की चाबी है तो वो मेरे काम की है। सालिम की नेकी का दिखावा अब खत्म होना चाहिए। उसी रात जब आसमान पर बादल थे और सितारे छिपे हुए थे, मुनीर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सालिम के पीछे जाएं और अगर मौका मिले तो इस इमारत में दाखिल होकर राज चरा लें। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि ऐसी जगह थी जहां नीयत, इखलास और आजिज़ी के बगैर कदम रखना अपने अंजाम को खुद दावत देने के मुतरादिफ था। फाजिल और इब्राहिम ने रात की तारीकी में वो दरवाज़ा तलाश किया, वही लोहे का दरवाज़ा जिस पर लिखा था, ये दर उसी के लिए खुलेगा जो खौफ पर सब्र और नीयत पर यकीन रखता है। वो हंस पड़े।
ये सिर्फ एक पुरानी तहरीर है, खजाना हमारा मुंतजर है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक खामोश जहरीली हवा ने उनके जिस्मों को ऐसा झटका दिया कि वो दोनों जमीन पर गिर पड़े और वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह सालिम जब वहां पहुंचा तो उन्हें नीम मुर्दा हालत में पाया। उसने उन्हें पानी पिलाया, होश में लाया और वापस गांव ले आया। आलिया ने जब ये सुना तो वो खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। सालिम, अब वक्त आ गया है कि वो राज तुम्हें बताया जाए जिसे मैं बरसों से दिल में लिए बैठी हूं। आलिया ने सालिम को इस इमारत के तहखाने में ले जाकर एक संदूक दिखाया। जब वो खोला तो अंदर कई पुराने कागजात, किताबें और एक मोहर लगी अंगूठी रखी थी। मेरे वालिद एक बहुत बड़े दाना, आलिम, हकीम और बुजुर्ग इंसान थे। उन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा इल्म बातिन, हदीस, सुन्नत नबवी के मुताबिक तिब्बी तहकीक और कुरान की खिदमत में गुजारा। उनके पास कुछ ऐसी इल्म और हिकमत की नायाब किताबें थीं जिनमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक रूहानी उलूम और तिब्ब-ए-नबवी से लोगों के इलाज के लिए नायाब नुस्खे थे। उनके नुस्खों की शोहरत पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़े सौदागर तक पहुंच गई। उसने बादशाह को वर्गलाया कि इन नुस्खों को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, लोगों से मुंह मांगे दाम लिए जाए। मगर मेरे वालिद राजी नहीं थे। उनके मुताबिक इस इल्म पर सबका हक है और ये बिना कीमत के हर दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। वो नुस्खे चुराकर उन्हें फिर लोगों को बेचने चाहते थे, मगर मेरे वालिद लगातार इनकार कर रहे थे। आखिर एक दिन जब फितना बढ़ा और उन उलूम को गलत हाथों में जाने का खतरा हुआ तो उन्होंने सब कुछ उस इमारत में छुपा दिया और मुझे भी वसीयत की, जिस दिन एक सादा, दीनदार और नियत का सच्चा शख्स यहाँ आएगा वो उन उलूम का वारस बनेगा। सालिम की आंखों में हैरत थी, मगर उसके दिल में सुकून था। क्या मैं उसके लायक हूँ? आलिया मुस्कुराई। तुम्हारा सवाल ही तुम्हें लायक बनाता है। सालिम और आलिया ने यह फैसला किया कि अब ये इल्म छिपाया नहीं जाएगा, बल्कि उसका फ़ायदा दूसरों को दिया जाएगा। उन्होंने गांव में एक छोटा मदरसा कायम किया जहां कुरान, हदीस और सीरत नबवी की तालीम दी जाने लगी। उन्होंने गांव में एक शिफा खाना भी खोला जहां बीमार लोगों का कुरान और सुन्नत, तिब्ब-ए-नबवी और जड़ी बूटियों के मुताबिक मुफ्त इलाज किया जाता था। मुनीर, जो लालच में अंधा हो चुका था, जब सालिम की माफ़ी और हुस्न सलूक को देखता तो शर्म से झुक जाता। एक दिन वो शिफा खाने के बाहर आकर बैठ गया और देर तक रोता रहा। सालिम उसके पास आया और सिर्फ एक जुमला कहा, अगर नीयत बदल जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। इसी दिन से मुनीर ने अपना गुरूर छोड़ा और सालिम के मदरसे में एक तालिबे इल्म की तरह इल्म हासिल करने लगा। ये बस्ती अब इराक की एक नई बस्ती बन चुकी थी। वहाँ का हर बच्चा तालीम याफ्ता, हर बुजुर्ग महतरम और हर दिल सखी हो चुका था। सालिम और आलिया की कोशिशें रंग ला चुकी थीं। उनकी झोंपड़ी अब भी सादा थी, मगर उससे जो रोशनी निकलती थी वो शहरों के महलों को भी मुनव्वर कर देती थी। और इस तरह एक गरीब लकड़हारा, जिसे लोग बदकिस्मत कहते थे, उसकी नीयत, सब्र और ईमान ने उसे एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना दिया जो अब हर घर में हिकायत के तौर पर सुनाई जाती है। आज की कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि सच्ची नीयत, सब्र और आजिज़ी इंसान को वो मकाम दे सकते हैं जहाँ तक गुरूर और ताकत कभी नहीं पहुँच सकते।